प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं आपके सामने हमारे प्रोटेस्टेंट चर्चेस की एक और डॉक्ट्रिन को रखना चाहता हूँ, जिसके ऊपर मैं मानता हूँ पूरा का पूरा प्रोटेस्टेंट चर्च और पूरा का पूरा प्रोटेस्टेंट समाज टिका हुआ है। और मैं जानता हूँ आप में से ज़्यादातर लोग जो मुझे देखते और सुनते हैं वो प्रोटेस्टेंट चर्चेस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज मैं आपके सामने हमारे चर्च की एक ऐसी डॉक्ट्रिन को रखना चाहता हूँ जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा चर्च टिका हुआ है, और वो डॉक्ट्रिन है द डॉक्ट्रिन ऑफ सोला बिब्लिया या द डॉक्ट्रिन ऑफ सोला स्क्रिप्चरा। और ये डॉक्ट्रिन क्या कहती है? इस डॉक्ट्रिन को यदि हम साधारण भाषा में डिफ़ाइन करें तो इसका मतलब ये है कि बाइबल इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स ऑफ फेथ एंड टीचिंग्स। यानी बाइबल केवल एकमात्र सुप्रीम अथॉरिटी है फेथ यानी विश्वास और टीचिंग्स यानी शिक्षाओं के मामलों में। और जिन भी शिक्षाओं के ऊपर हम विश्वास करते हैं उन शिक्षाओं का बाइबल में होना ज़रूरी है, और हम केवल और केवल बाइबल को ही अपनी सुप्रीम अथॉरिटी मानते हैं, क्योंकि बाइबल खुदा का कलाम है और इसके ऊपर पूरी की पूरी मसीहत क्रिश्चियनिटी टिकी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरी अथॉरिटी या किसी दूसरे ट्रेडिशन को नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो हम प्रोटेस्टेंट्स को गलत समझते हैं और मानते हैं कि प्रोटेस्टेंट चर्च में कोई भी ट्रेडिशन नहीं होते हैं, या प्रोटेस्टेंट्स किसी भी दूसरे ट्रेडिशन को या किसी भी दूसरी अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। पर ये एक गलत फहमी है, क्योंकि प्रोटेस्टेंट चर्च के अंदर भी हम बहुत सारे ट्रेडिशंस और बहुत सारे रीति रिवाजों को देखते हैं। पर हमारा कहना सिंपली ये है कि बाइबल इन रीति रिवाजों के भी ऊपर है, और इन रीति रिवाज यदि हमारे ट्रेडिशंस बाइबल को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं या बाइबल के ख़िलाफ़ हमको जाते हुए दिखाई देते हैं तो वो ट्रेडिशंस गलत हो सकते हैं, पर खुदा का कलाम कभी भी गलत नहीं हो सकता। चर्च काउंसिल्स गलत हो सकती हैं, बिशप गलत हो सकते हैं, पोप गलत हो सकते हैं, पर ये बाइबल, ये खुदा का कलाम कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए ये हमारे मसीह धर्म की या हमारे क्रिश्चियनिटी की एक पवित्र किताब है, और हमारे प्रोटेस्टेंट चर्चेस के अंदर हम इस बाइबल को हमारी सुप्रीम अथॉरिटी मानते हैं। इसके अपोजिट रोमन कैथोलिक चर्च ये सिखाता है कि बाइबल तो एक सुप्रीम अथॉरिटी है ही है, पर साथ ही साथ उनके ट्रेडिशंस भी जो हैं वो बाइबल के बराबर हैं। यानी यदि कोई डॉक्ट्रिन बाइबल में नहीं मिलती है तो इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यदि उनका चर्च वो शिक्षा सिखाता है तो वो अपने चर्च को भी बाइबल के बराबर एक अथॉरिटी मानते हैं। इसीलिए रोमन कैथोलिक चर्चेस के अंदर हम बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस या बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस को देख सकते हैं जो बाइबल के अंदर नहीं मिलते हैं, पर इसके बावजूद भी वो उन ट्रेडिशंस को मानते हैं, जबकि बाइबल उन ट्रेडिशंस के बारे में कुछ नहीं बताती है, और बाइबल कहीं कहीं उन ट्रेडिशंस के ख़िलाफ़ भी हमको जाती हुई दिखाई देती है। जैसे बहुत सारे कैथलिक्स और ऑलमोस्ट हर एक कैथलिक मरियम से प्रार्थनाएं करते हैं, वो रोज़री दुआएं करते हैं, और हालांकि ये डॉक्ट्रिन, ये शिक्षा बाइबल के अंदर नहीं है, पर वो फिर भी इस डॉक्ट्रिन या इस शिक्षा को मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा चर्च भी बाइबल के बराबर अथॉरिटी रखता है। पर ये हम प्रोटेस्टेंट्स का व्यू नहीं है। हम प्रोटेस्टेंट्स ये मानते हैं कि बाइबल एक सुप्रीम अथॉरिटी है, और चर्च गलत हो सकता है, पोप गलत हो सकते हैं, पर बाइबल कभी भी गलत नहीं हो सकती। और हिस्ट्री हमारे इस पॉइंट को प्रूव करती है। हम देखते हैं कई बार स्वयं चर्च ने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया, और बहुत सारी अनबिब्लिकल चीज़ें, बहुत सारी गैर बाइबल चीज़ें चर्च ने भी की। यानी हम देखते हैं हिस्ट्री के अंदर, अगर हम देखें 16वीं सदी में जब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हुआ तो उस समय रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर बहुत सारी गलत प्रथाएं चल रही थीं जो बाइबल के ख़िलाफ़ थीं।
फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम पर इंडोलजेंसेस यानी क्षमादान पत्रों की बिक्री होती थी और इन पत्रों को ये कहकर बेचा जाता था कि यदि आप इन्हें खरीदेंगे तो आपके प्रियजनों का उद्धार होगा, आपका उद्धार होगा, क्योंकि ये क्षमादान पत्र आपको स्वर्ग में लेकर के जाएंगे। और उस समय जो होली ऑब्जेक्ट्स या जो पवित्र वस्तुएं होती थीं उन्हें भी उद्धार पाने के नाम पर बेचा जा रहा था। और ये सारी जो चीज़ें थीं उन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स जैसे संत मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि मार्टिन लूथर को ये सब चीज़ें बहुत परेशान करती थीं, क्योंकि वो खुद एक प्रीस्ट थे और उन्होंने खुद बाइबल को पढ़ा था और बाइबल के अंदर हम ऐसी कोई भी प्रथा को नहीं पाते हैं। उस समय चर्च ये सिखा रहा था कि बाइबल पर तो विश्वास करना ही करना है, पर बाइबल के साथ हमारे चर्च की अथॉरिटी को भी जो है वो तुम बाइबल के बराबर मानो। और चर्च उस समय बहुत सारी अनबिब्लिकल चीज़ों को सिखा रहा था, जैसे मैंने आपको अभी बताया। उस समय क्षमादान पत्रों की बिक्री होती थी, ये कहकर कि हमारा उद्धार हो सकता है इन क्षमादान पत्रों को खरीदने के द्वारा, पर बाइबल इसके उलट सिखाती है। बाइबल सिखाती है कि हमारा उद्धार केवल और केवल यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा, यीशु मसीह की उस बलि के द्वारा जो उन्होंने हमारे पापों के लिए अर्पित की, हमारा उद्धार केवल उस यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है, ना कि किसी क्षमादान पत्र के द्वारा या किन्हीं ट्रेडिशंस के द्वारा। और इन्हीं सब चीज़ों के खिलाफ जो है वो सेंट मार्टिन लूथर और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर जैसे जॉन कैल्विन और जॉन विक्लिफ ने प्रोटेस्ट किया और इन सब टीचिंग्स का विरोध किया, क्योंकि ये अनबिब्लिकल थी। और इसीलिए मार्टिन लूथर ने जो है वो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की भी शुरुआत की। मार्टिन लूथर, यदि आप उनकी बायोग्राफी और उनकी किताबों को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उनका मकसद कभी भी एक नया चर्च बनाना नहीं था, बल्कि वो ये कहते थे कि हमारा चर्च जो है वो करप्ट होता जा रहा है, क्योंकि हमने बाइबल से भी बढ़कर हमारे पोप और हमारे बिशप्स को स्थान देना शुरू कर दिया है, और हमें केवल और केवल इस बाइबल के अनुसार जो है वो चलना चाहिए और इस बाइबल की अथॉरिटी के ऊपर जो है वो अपने जीवन को सबमिट करना चाहिए। जबकि रोमन कैथोलिक चर्च उस समय इसके बिल्कुल उलट सिखा रहा था। वो कहते थे कि हमारे चर्च पर विश्वास करो, पर मार्टिन लूथर का कहना था कि यीशु मसीह पर विश्वास करो और उसकी क्रूस मृत्यु पर विश्वास करो। और इसीलिए उन्होंने वो 95 थीसिस जो हैं वो जर्मनी के एक चर्च के बाहर लगाई थी, अपने पॉइंट्स को उस समय के रोमन कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट और उस समय के स्कॉलर्स के सामने रखने के लिए। पर मार्टिन लूथर की सोच से उल्टा ही हुआ। उनके सवालों का जवाब देने की बजाय, उनके सवालों का जवाब बाइबल से देने की बजाय चर्च ने उन्हें निकाल दिया और उन्हें एक्सकम्युनिकेट कर दिया। और हम देखते हैं, मैं वो ईयर भूल रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, पर जब एक बार मार्टिन लूथर को जो है वो डिबेट के लिए एक काउंसिल के अंदर बुलाया गया, और जब वो उस समय के प्रीस्ट और उस समय के बिशप्स के सामने खड़े हुए तो उन्होंने साफ साफ ये स्टेटमेंट दिया कि जब तक मैं परमेश्वर के वचनों से कायल नहीं किया जाता तब तक मैं पोप और काउंसिल्स की, चर्च सभाओं की अथॉरिटी को नहीं मानता, क्योंकि वो खुद एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं और मेरा ज़मीर जो है वो खुदा के वचनों से बंधा हुआ है और अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ जाना ना ही सुरक्षित है और ना ही सही है। ए खुदा मेरी मदद करो। और ये स्टेटमेंट वाकई में पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया, मैं मानता हूँ एक स्टेटमेंट था, क्योंकि मार्टिन लूथर ने साफ इस बात की घोषणा कर दी थी कि मुझे परमेश्वर के वचन से जवाब चाहिए। जब तक मुझे परमेश्वर के वचनों से कायल नहीं किया जाएगा तब तक मैं आपके चर्च की अथॉरिटी को नहीं मानूंगा। मैं केवल और केवल बाइबल को अपनी सुप्रीम अथॉरिटी मानूंगा। और जब हम देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के ख़िलाफ़ जो है वो जब कैथोलिक चर्च का जवाब आया तो उन्होंने बाइबल से जवाब ना देने की बजाय, हम देखते हैं
जब ट्रेंट सभा बुलाई गई, ये महासभा, ये काउंसिल ऑफ ट्रेंट जो है वो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के खिलाफ या प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स के ऑब्जेक्शंस को रिफ्यूट करने के लिए, उनका खंडन करने के लिए बुलाई गई थी। तो इस चर्च सभा में बाइबल से हमारे या रिफॉर्मर्स के तर्कों का जवाब देने की बजाय उस काउंसिल ने ये कहा कि केवल और केवल बाइबल हमारी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, पर उसके साथ हम चर्च ट्रेडिशन या अपने चर्च को भी बाइबल के बराबर एक अथॉरिटी समझते हैं। और रोमन कैथोलिक पोजीशन आज भी यही है कि बाइबल प्लस चर्च ट्रेडिशन इज़ इक्वल्स टू ट्रुथ, यानी बाइबल उसमें चर्च ट्रेडिशन को मिला दो तो सच बनता है। पर प्रोटेस्टेंटिज्म की या प्रोटेस्टेंट चर्चों की डॉक्ट्रिन ये है कि बाइबल इज़ इक्वल टू ट्रुथ, यानी बाइबल बनाम सच, यानी बाइबल इज़ इक्वल्स टू ट्रुथ। और इसी डॉक्ट्रिन के ऊपर हमारे पूरे के पूरे प्रोटेस्टेंट चर्चेस भी टिके हुए हैं और इन्हीं डॉक्ट्रिन्स को हमें आज भी समझने की ज़रूरत है। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग हमारे ऊपर अपने ट्रेडिशंस या अपने रीति रिवाज थोपने की कोशिश करते हैं, पर हमको बाइबल के ऊपर खड़े रहना है, हमको बाइबल की शिक्षाओं के ऊपर खड़े रहना है। और यदि उनके वो ट्रेडिशंस, यदि उनके वो रीति रिवाज परमेश्वर के वचनों के खिलाफ जाते हुए दिखाई देते हैं तो उनके वो रीति रिवाज गलत हो सकते हैं, पर बाइबल गलत नहीं हो सकती। हम देखते हैं यीशु मसीह ने भी अपने समय में फरीसियों का विरोध किया जो परमेश्वर के वचन को गलत रूप से सिखा रहे थे और अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। हम देखते हैं यीशु मसीह भी उनके खिलाफ बोले और उन्होंने भी परमेश्वर के वचन को उन फरीसियों की अथॉरिटी से बढ़कर स्थान दिया। मैं फिर ये कह रहा हूँ, हम दूसरी अथॉरिटीज़ को रिजेक्ट नहीं करते हैं। प्रोटेस्टेंट चर्च भी उन अथॉरिटीज़ को मानता है जो बिब्लिकल हैं। हम अपने चर्च के पास्टर्स की इज़्ज़त करते हैं क्योंकि वो बाइबल हमको सिखाती है, और हम उन ट्रेडिशंस को मानते हैं जो बिब्लिकल हैं। जैसे हम बपतिस्मे को मानते हैं, हम प्रभु भोज को मानते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशंस बाइबल में बताए गए हैं। हम नीक्या के विश्वास वचन को बोलते हैं क्योंकि वो विश्वास वचन पूरा का पूरा बिब्लिकल है और बाइबल पर आधारित है, और बाइबल हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है। पर हम दूसरी अथॉरिटीज़ को भी मानते हैं, पर हम मानते हैं ये अथॉरिटीज़ बाइबल के से कमतर हैं और ये अथॉरिटीज़ जो हैं वो बाइबल से छोटी हैं। यानी कोई काउंसिल गलत हो सकती है, चर्च गलत हो सकता है, पोप गलत हो सकता है, पर बाइबल कभी भी गलत नहीं हो सकती क्योंकि बाइबल हमारे मसीह विश्वास के अंदर हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही बिब्लिकल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यीशु मसीह की टीचिंग्स को फैलाने में हमारे एक सहयोगी बने। आमीन। गॉड ब्लेस यू।